पिछले क्लास तक हम लोगों ने पूरी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि अलजेब्रा में किस तरीके से आप अलजेब्रा को ऐड करेंगे और किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हम लोग सब कुछ जान चुके हैं, है ना। आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स रहेगा, दोनों रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि हमने कहा था कि आने वाले सवाल क्लासों में, कि आज हम लोग कुछ ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे जिसमें एडिशन के साथ साथ सब्ट्रैक्शन भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज का सवाल हमारा इसी के ऊपर है। तो कुछ क्वेश्चन हमारे पास आज भी है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द सम ऑफ 6 का पावर, चलो पूरा एक बार आप देख लो। फ्रॉम द सम ऑफ, यहां से लेकर यहां तक एक है, एंड यहां से लेकर यहां तक एक क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना सब्ट्रैक्ट इतना, कहने का सिंपल से यहां पे मतलब यह है कि इसको और इसको क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ना है, और जो आंसर आएगा ना उसी आंसर में इस नीचे वाले को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी कि माइनस कर देना है। तो एकदम साफ लिखा हुआ है, फ्रॉम दिस सम ऑफ ये एंड ये, इन दोनों को जोड़िए, सब्ट्रैक्ट ये, तो इन दोनों को जोड़कर इनको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। तो इन दोनों को जोड़िए, जो आंसर आएगा उसी आंसर में इसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। और ध्यान रहे हमने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मेथड से सिखाया है, हॉरिजॉन्टल मेथड भी और कॉलम मेथड भी सिखाया है, लेकिन ये आप दोनों मेथड को जानेंगे, बिल्कुल सही बात है, जानना भी चाहिए, हमने आपको सिखाया भी है, आपको दोनों मेथड पता भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर कई बार आपको हॉरिजॉन्टल मेथड से भी दे सकते हैं सवाल और कई बार कॉलम मेथड से भी दे सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका जो होता है बनाने का, हालांकि सबका अपना अलग अलग होता है, किसी को हॉरिजॉन्टल ठीक लगता है, ऐसे जो हम लोग बनाए थे, किसी को कॉलम मेथड ठीक लगता है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम क्या करेंगे, इस सवाल को थोड़ा सा कॉलम मेथड से बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा आसान होता है। आपने देखा भी था ना, हॉरिजॉन्टल मेथड में कितना लिखना पड़ता है, साइन वाइन चेंज करना पड़ता है, बहुत झमेला होता है इसमें, लेकिन जो कॉलम मेथड होता है वो कितना ही सिंपल तरीके से बन जाता है। तो हम लोग चलेंगे अपने फिलहाल कॉलम मेथड से, ठीक ना। आपका मन जिस तरीके से करे अब आप बना सकते हैं, क्योंकि अब आपको हॉरिजॉन्टल भी पता है, कॉलम भी पता है, दोनों आपको मेथड आप पता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे फिलहाल किस तरीके से चलेंगे, कॉलम मेथड से चलते हैं, ठीक है। शुरू किया जाए, चलिए ध्यान से देखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो इस वाले को और इस वाले को ऐड करना है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे कॉलम मेथड से। और हमने कहा है जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो कोई साइन वाइन चेंज नहीं करते हैं। साइन चेंज करने का काम कब हम लोग करते हैं, जब माइनस करते हैं हम लोग। तो जब सब्ट्रैक्शन आएगा तब साइन चेंज कर लेंगे। तो पहला जैसा लिखा हुआ है एकदम सेम टू सेम वैसा लिखिए। क्या लिखा हुआ है, 6x का पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये हमारा पहला वाला है। जस्ट इसके नीचे दूसरा वाला लिख देना है, माइनस 3x का पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इतना करके अब आपको सिंपली ऐड कर देना है। क्या यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम लोग, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, एडिशन में साइन चेंज नहीं करते हैं। तो सिंपली आप ऐड करिए। देखिए ध्यान से, ये है आपका 1 और ये है आपका 2, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को ऐड करना है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो बताइए जब एक नंबर प्लस में रहे और एक नंबर माइनस में रहे तो क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का होता है। तो आप 2 में 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। तो 1 तो आप यहाँ पे लिखेंगे ही, लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस वाला साइन रहेगा, क्योंकि बड़ा नंबर के आगे किस चीज का साइन है, माइनस का है। तो क्या इसका आंसर -1 हमने लिखा सही है। आगे बढ़िए, अब इनको देखिए ध्यान से, ये प्लस में और ये माइनस में, तो फिर से प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा और साइन बड़े वाले का होगा। तो 7 में आप 5 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो ये होगा हमारा 2x, लेकिन साइन कैसा रहेगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर किस में था, हमारा प्लस में था। समझ में आ रही है ना बात। आगे बढ़िए, अब ये देखो, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो फिर से प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो 9 में आप 7 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 2x स्क्वायर, लेकिन साइन माइनस का होगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा नंबर कैसा है आपका, माइनस है। समझ रहे इस बात को ना आप लोग। आगे बढ़िए, इसमें देखो अब ये प्लस में है और ये भी हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस फिर से माइनस होगा, लेकिन साइन फिर से बड़े वाले का ही होगा। तो 5 में आप 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये हो गया हमारा 2x क्यूब। बताइए साइन कैसा, प्लस या माइनस,
इस वाले में प्लस ना, क्योंकि ये साइन हमारा बढ़ेगा कैसा है, प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा 2x³। अब ये वाला देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो 6 में आप 3 घटा दो, 3x का पावर 4, और साइन कैसा रहेगा, प्लस का या माइनस का, प्लस का रहेगा, क्योंकि बड़े का संख्या सॉरी बड़े वाला का साइन कैसा है, प्लस है। तो ये हो गया इसका आंसर। यानी कि अभी फिलहाल हमने इन दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अब क्या बोला गया था कि इन दोनों को ऐड करके क्या करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। मतलब इसका जो ये आंसर आया है इसी में माइनस करना है, किसको, इसको माइनस करना है। कोई दिक्कत इसमें, चलो तो माइनस करिए। आप माइनस यहाँ पे हम लोग अलग तरीके से कर लेते हैं, 3x, यानी कि दोबारा क्वेश्चन को लिख के, ताकि आपका कंफ्यूज ना हो सके। चलो अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है इसको, तो जैसा है वैसा लिख दीजिए एक बार पहले, -5x³ प्लस 2x² -6x -8, इस तरीके से हमने किया। और अब चूंकि हम लोग सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए हम लोगों को, सबसे पहले साइन चेंज करना चाहिए, है ना। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होता है, तो बताइए अच्छा साइन हम लोग किसका चेंज करते हैं, ऊपर वाले का या नीचे वाले का, नीचे वाले का। तो ये प्लस है तो क्या बन जाएगा, माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। इसका मतलब नीचे वाले का जो भी साइन पहले था अब उसका वो साइन नहीं रहा, उसका साइन अब क्या बन गया, ये नीचे वाला बन गया। समझ गए बात को। चलिए अब आप इसको सिंपली सॉल्व करिए जैसे आप करते आ रहे हैं। तो ये आपका 8 प्लस में है और ये आपका माइनस में है, तो क्या होगा बताओ फटाफट। 8 आपका प्लस में है और ये आपका मतलब प्लस 8 प्लस में है और ये 1 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि 7 होगा, लेकिन किस में, प्लस में होगा। ठीक है, अब इन दोनों को जरा देखो, ये भी प्लस में है अब और ये भी हमारा प्लस में है। अब प्लस प्लस जब रहे तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो 8x हो गया। अब इसका साइन देख लो, ये भी माइनस में, अब ये भी माइनस में, हमारा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, दोनों को ऐड प्लस कर दीजिए, तो 4x², लेकिन साइन कैसा रहेगा, माइनस का ही रहेगा। अब यहाँ पे भी ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 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 ही होता है, तो 5 और 2 7, तो 7x³, लेकिन प्लस का ही साइन रहेगा। समझ गए बात को, क्योंकि दोनों प्लस में था। अब ये देख लो, ये प्लस में ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है। तो ये हमारा 3 है और ये हमारा 2 है, तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, तो 1x का पावर 4। और हमने आपको बार बार कहा है कि आप यहाँ पे ये 1 लिखिए या फिर ना लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लिख देंगे 1x का पावर 4 तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, कोई दिक्कत इसमें। तो ये हो गया अब आपका फाइनल आंसर। बात समझ में आई है, हो जाएगा इस तरीके से। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। अच्छा, क्या इसी प्रकार का एक सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ दें, बन जाएगा। ये वाला सवाल नंबर 2 क्या कहा गया, देखो, फ्रॉम द सम ऑफ, ये तो और छोटा सवाल है इसलिए हम इसको होमवर्क में दे रहे हैं, बड़ा वाला सवाल हमने खुद बना के दिखाया है अभी आपको, ठीक ना। तो फ्रॉम द सम ऑफ इतना एंड इतना, यानी कि इन दोनों को पहले क्या करना है, क्या कर देना बताइए, जोड़ देना है उस तरीके से। ओके, दोनों का जो आंसर आएगा उस आंसर में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा छोटा है और आसान है। बड़ा वाला तो हमने बना के दिखाया है अभी आपको, तो ये वाला क्या हम आपके ऊपर छोड़ दें, हो जाएगा पक्का ना। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई करने वाले सवालों के ऊपर। पहला सवाल इसका देखा जाए, सॉल्यूशन नंबर ये हमारा 1 था, ओके। 2 हमने आपको होमवर्क में दिया है। सॉल्यूशन नंबर 3 का पहला देखिए, ये है हमारा सॉल्यूशन नंबर 3, और 3 में टोटल 6 सवाल हमने यहाँ पे लिए हैं। इसका जो पहला सवाल है वो ये है, जैसा सवाल है एकदम सेम टू सेम पहला वैसा ही लिख दीजिए, जैसा है पहले वैसे ही लिखेंगे, उसमें कोई और फेर नहीं करेंगे। चलिए हो गया। अब इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे बनता है। सबसे पहली बात, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ना ही साइन चेंज करना है, ना ही ब्रैकेट हटाना है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। सब कुछ आपके सामने है, प्लस वाला भी नंबर है, माइनस वाला भी नंबर है। बस आपको करना क्या है, इसमें लाइक टर्म को एक साथ लेके आना है। क्या लेके आना है, लाइक टर्म को एक साथ लेके आना है। तो लाइक टर्म आप जरा देखो आप कहाँ कहाँ है। सबसे पहला तो स्क्वायर वाला देखो कहाँ है, x², एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। इन दोनों को क्या कर देंगे, एक साथ लिख देंगे, हाँ या ना, बिल्कुल। तो 2x²
वो हमारा प्लस 6x², इसका काम खत्म हुआ। अब एक्स वाई वाला देखिए कहाँ है एक्स वाई वाला। अच्छा यहाँ पे केवल एक्स वाई लिखा हुआ मतलब कितना है 1xy है, ठीक ना। तो एक्स वाई वाला आपको और कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है और तो कहीं नहीं दिख रहा ना। तो एक आपका ये हो जाएगा -xy और ये हमारा +5xy, इसका भी काम खत्म हुआ। अब केवल x वाला देखिए कहाँ है आपका, एक यहाँ है 6x और एक यहाँ पे है, समझ में आ रही है, एक ये और एक ये, मतलब कौन कौन सा हुआ +6x और ये -4x। अब बचा क्या आपके पास y वाला कहाँ है आपके पास, एक ये और एक ये लास्ट में, तो दोनों को लिख दीजिए। तो ये हो गया हमारा -4y और ये हमारा +3y। तो लाइट टर्म को हमने लाइट टर्म के साथ लिख दिया है। अब इसको बस सॉल्व करते चलिए, ठीक है। जरा देखिए ध्यान से, पहले इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़े। अब आप लोग बताएंगे ये नंबर भी प्लस में है और ये नंबर भी प्लस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 8x²। इन दोनों का काम क्या हो गया खत्म। अब इन दोनों का बात कर लीजिए, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो 5 में से आप 1 घटा दोगे तो 4 बचेगा ना, और ये साइन बड़े वाले का कैसा है प्लस है, तो क्या हो जाएगा +4xy। बात समझ में आ रही है, इन दोनों का क्या हुआ समझ में आएगा। ये xy था, मतलब कितना xy है 1 है, तो 1 और 5 यानी कि 5 में 1 माइनस करोगे कितना आएगा 4 आएगा ना, तो 4xy, सिंपल। यहाँ तक काम खत्म। अब इन दोनों का देखिए, ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 6 में आप 4 को घटा दोगे कितना बचेगा 2 बचेगा ना, लेकिन ये बड़ा का साइन कैसा है प्लस, तो +2x हो जाएगा हमारा, तो +2x। यहाँ तक का काम खत्म। अब यहाँ पे आ जाइए, ये माइनस में है 4y और ये हमारा प्लस में है 3y, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का, तो 4 में 3 घटा दो -1y। यहाँ पे आप 1 लिखेंगे तो भी सही है, नहीं लिखेंगे तो भी सही है, क्या बात कोई दिक्कत इसमें। तो आप यहाँ पे चाहे तो 1 मिटा भी सकते हैं, नहीं तो रहने भी देते हैं। उसी प्रकार से ये वाला भी आप चाहे तो मिटा सकते हैं 1, नहीं तो रहने भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया अब आपका फाइनल आंसर। सवाल इजी था या टफ था, इजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होके बनाना पड़ेगा बस, इसके अलावा इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ा जाए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चन हमारे पास और है, देखा जाए, उसको उधर का मिटा दिया जाए। चलो आगे, नहीं उसमें नहीं। चलिए देखिए, इसका सेकंड नंबर सवाल क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई करना है, इसको और इसको इन दोनों का आपस में क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि बीच में साइन कैसा है प्लस का है। अच्छा एक बात हमने आपको बोला था, जब यहाँ पे ब्रैकेट है ना हमारा, यदि ब्रैकेट के आगे साइन माइनस का रहे तो अंदर का साइन क्या हो जाता है चेंज हो जाता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है प्लस का साइन है, तो क्या अंदर का साइन चेंज करेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं करेंगे, बस ब्रैकेट का हटा देंगे, बस बात खत्म। तो जैसा है पहला एक बार वैसे लिख लीजिए, आपके सामने दिया हुआ है a² -8ab -5, फिर +3ab है, -4a² है और फिर +8 है, कितना है। यदि यहाँ पे माइनस होता ब्रैकेट के बाहर तो अंदर का सारा साइन हम चेंज कर देते, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाले कहानी में हमने बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे माइनस ना होके बल्कि प्लस है, तो कोई साइन वाइन चेंज हम लोग नहीं करेंगे, बस ब्रैकेट हटाएंगे और प्लस करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा a² -8ab -5 फिर +3ab, या 3ab किस में है बताओ प्लस में, -4a² +8, बस हमने ब्रैकेट हटाया है। लेकिन यदि साइन यहाँ पे माइनस का होता तो ये माइनस में हो जाता, ये प्लस में हो जाता और ये भी माइनस में हो जाता, साइन बस चेंज हो जाता। अब क्या करना चाहिए हमको बताइए, लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताइए a² वाला आपको कहाँ दिख रहा है, एक यहाँ है और एक यहाँ पे है, तो ये हो गया हमारा a² -4a², a² वाला काम खत्म हुआ। अब ab वाला कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे है एक बार 8ab और एक बार यहाँ है, तो आपका हो गया ये -8ab
और प्लस 3ab, और जो बच गया वो तो आपके सामने है -5 + 8, क्योंकि यही बचा ना। अब क्या इसके अलावा कुछ और बचा क्या? नहीं। अब इसको सॉल्व करिए बस। चलिए सॉल्व किया जाए। बताइए ये a² है, मतलब कितना a² है? 1a² है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, तो -3a², क्योंकि 4 में यहाँ पे घटाओगे कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत? इन दोनों का काम खत्म। अब इन दोनों का करिए। माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन साइन बड़े वाले का होता है, तो 8 में 3 घटाओगे तो 5 बचेगा, लेकिन साइन कैसा देंगे? माइनस का देंगे, तो -5ab, क्योंकि बड़े का साइन कैसा है? प्लस है। इन दोनों का काम खत्म। अब इन दोनों का बताइए, ये भी प्लस में और एक माइनस में है, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ, ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का होगा ना, तो 3 +3 ना, ये बोलना पड़ेगा आपको, +3 या -3 ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ये आपका सवाल बनकर तैयार हो गया। आगे बढ़े। चलिए इसके थर्ड नंबर की ओर आगे आते हैं हम लोग। थर्ड नंबर में भी हमारा सेम सवाल है, लेकिन बस फर्क ये है कि इस बार यहाँ पे ब्रैकेट के आगे क्या है? माइनस है। पहले प्लस था, अब चूंकि माइनस है तो सारा साइन अंदर का क्या होगा? चेंज हो जाएगा। चलिए तो बनाइए। पहला जैसा सवाल है एकदम सेम टू सेम लिखेंगे, x² - y² + 2xy + 1, फिर माइनस है x² + y² - 4xy - 5। सवाल को हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब हम साइन चेंज करने का काम करेंगे। x² - y² + 2xy + 1। अच्छा, क्या इसका भी साइन चेंज करते हैं हम लोग क्या? नहीं, जिस ब्रैकेट के आगे रहता है केवल उसी का साइन चेंज करते हैं। अब बताइए, ये हमारा x² प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -x²। ये भी प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -y²। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इस तरीके से हमने साइन को चेंज किया। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लेकर आइए। चलिए बताइए, x² वाला आपको कहाँ दिख रहा है? और एक यहाँ है और एक यहाँ है, उन दोनों को साथ लिख देंगे। उसके बाद बताइए y² वाला कहाँ दिख रहा है आपको? एक यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। पहले इतना का काम कर लीजिए। पहले x² वाला लिखिए। एक x² यहाँ है और ये हमारा एक यहाँ है, x² का काम खत्म। अब y² भैया एक यहाँ पे है, माइनस में था ये, और ये भी हमारा माइनस में ही है, तो x² और y² वाला दोनों का काम खत्म। अब आ जाइए आप xy पे। एक बार यहाँ पे xy और एक यहाँ पे है, तो ये है +2xy और ये है +4xy। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब क्या बच रहा है आपके सामने? केवल एक नंबर बच रहा है, 1 और 5, तो +1 और +5 बस। ठीक है। चलिए अब आप में से कोई बता सकता है इन दोनों का आंसर कितना आएगा? x² - x², इन दोनों का आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो जब प्लस माइनस होता है तो माइनस ही होता है। x² में x² आप माइनस करने जाए तो कितना बचेगा? 0 बचेगा। इसका सिंपल सा मतलब है इन दोनों को आप चाहे तो काट दीजिए यहाँ पे इसे। ठीक है, हाँ, यहाँ पे आप चाहें तो 0 इसे लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब ही नहीं है, तो 0 लिखे तो भी चाहिए, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे ही काट दीजिए आप। अब यहाँ पे बताइए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माने माइनस का रहता है ना, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, तो ये हमारा हो जाएगा -2y², क्योंकि ये भी एक बार है और ये भी एक बार है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना बार बन जाएगा? 2 बार बन जाएगा, तो -2y²। इन दोनों का काम खत्म। अब यहाँ पे ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है। जब प्लस वाला होता है तो आपको सोचना नहीं है, सिंपल लिख देना जोड़ के, तो 4 और 2 कितना? 6, तो +6x², सॉरी +6xy, और ये नंबर भी दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 और 1 6, तो +6, ये आपका आंसर हुआ। बात समझ में आ रही है? सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन कैसे बनता है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब आपके सामने है सवाल नंबर 4। हाँ, आपने बचपन वाले क्लास में 5 में शायद आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, है ना? बोर्ड मास के ऊपर ये सवाल बेस्ड है आपका। बस बोर्ड मास का मतलब क्या होता है भाई? देखो, BODMAS, B फॉर ब्रैकेट, और ध्यान रहे ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है। एक ब्रैकेट होता है ये वाला, एक ब्रैकेट होता है ये वाला, और एक ब्रैकेट होता है ये वाला। इसको हम लोग कहते हैं छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं।
इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, आप जो भी बोल लो, करली ब्रैकेट या फिर मिडिल ब्रैकेट, और इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट या फिर लार्ज ब्रैकेट, जो भी आप बोल दो। तो 3 प्रकार का ब्रैकेट होता है। तो B4 क्या हुआ? ब्रैकेट। और कितने प्रकार के ब्रैकेट? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार के ब्रैकेट में भी सबसे पहला काम किस ब्रैकेट का करते हैं? छोटे वाले ब्रैकेट का, फिर इसका और फिर इसका। ओके, क्या नहीं, सबसे पहले ब्रैकेट में इसका काम करेंगे, छोटे वाले का, उसके बाद फिर इसका और फिर इसका। तो B4 ब्रैकेट। और ब्रैकेट कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ब्रैकेट के बाद किसका काम करेंगे? ऑफ का। O का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यदि ऑफ लिखा हुआ रहेगा तो करेंगे काम, नहीं होगा तो छोड़ देंगे उसको। उसके बाद D4 डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। समझ गए बात को? चलिए, यही होता है हमारा बोर्ड मार्क्स। इसको मिटाते हैं, उसके बाद बोर्ड मार्क्स के सवालों पे हम लोग आते हैं। इसका जल्दी से लिख लीजिए एक बार, बढ़ा जाए आगे। चलो, वेरी गुड। इसका चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहा गया है। चौथा नंबर सवाल आपका, सबसे पहले हम यही बोलेंगे कि जैसा है वैसा लिखिए पहले, फिर बाद में देखेंगे जो कहा गया है। और ब्रैकेट वाला सवाल है, इसलिए थोड़ा सा आप आसान तो ये बिल्कुल नहीं होता है, तो थोड़ा सा आप इसको अच्छे से समझेंगे, एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आपको होने वाला है इसी प्रकार के सवाल में होने वाला है। समझिए पहले, सबसे पहले क्या कहता है? B4 ब्रैकेट। तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट का ही काम करना है, और सबसे पहले ब्रैकेट में भी कौन सा काम करना है आपको? छोटे वाले ब्रैकेट का। देखिए, ब्रैकेट इस प्रकार का 3 गो, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा ब्रैकेट हो गया। समझ रहे बात को? तो सबसे पहले आप देखो, ये वाला ब्रैकेट कहाँ है आपका? छोटा वाला यहाँ दिख रहा है ना? तो अब एक बात बताइए, यदि आपको इस ब्रैकेट का काम करना है तो आप क्या y और x को माइनस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग वेरिएबल है, और हम लोग माइनस या फिर प्लस किसमें करते हैं? सेम वेरिएबल के साथ। सेम वेरिएबल के साथ, और ये दोनों अलग है, क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। अब जब कर ही नहीं सकते तो क्या करना पड़ेगा आपको? ब्रैकेट के आगे देखो क्या है? माइनस का साइन है, अंदर का साइन पहले क्या कर लेंगे? बदल देंगे। तो पहले जिसका काम हम लोग करने जा रहे हैं उसी का काम करेंगे, इन सबको जैसा का तैसा लिख देंगे। तो क्या लिखा हुआ था बताओ? 2x माइनस, फिर ये लिखा हुआ है, जिसका काम हम लोग अभी नहीं कर रहे हैं उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, ठीक ना? अब बताइए, यहां तक तो हमने लिख दिया, इस ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, इसका अंदर का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो ये हो जाएगा अब हमारा माइनस वाई, और ये माइनस है तो प्लस एक्स। अब इस ब्रैकेट का काम आपने खत्म कर दिया है, तो क्या फिर भी ब्रैकेट देंगे? नहीं देंगे। अब केवल ये वाला ब्रैकेट होगा हमारा, और फिर लास्ट में ये वाला। मतलब जैसे जैसे ब्रैकेट का काम करते जाएंगे वैसे वैसे ब्रैकेट भी हमारा खत्म होता जाएगा। समझ रहे बात को? क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको हुआ? नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहले आप देखो, क्या आप कुछ सॉल्व कर पा रहे हो? बिल्कुल आप सॉल्व कर पाएंगे। पहला वाला ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम लोग किसके ब्रैकेट का काम करेंगे? इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे। तो अब इस वाले ब्रैकेट को आप ध्यान से देखो, तो आप 2x और x में तो काम कर ही सकते हैं, हाँ या ना? क्योंकि दोनों का वेरिएबल क्या है? सेम है। तो इसका पहले आप यहाँ पे काम करो। क्या करेंगे आप देखिए, आप देखते चलिए, बस आपको समझ में आता जाएगा। देखो जरा ध्यान से, आप यहाँ, आपका यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो कितना होगा? 3x और माइनस y। क्या y का आपने कुछ काम किया? नहीं किया। तो 3x माइनस y लिख के ये ब्रैकेट देंगे, और इस तरीके से आपका ये काम खत्म हुआ। ठीक है, हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ पे चल समझ में आ रही है बात ना? इसका हमने काम खत्म किया, इसका कुछ काम नहीं था हमने हमारे पास, तो इसको हमने जैसा का तैसा लिखा। अब क्या इसको अभी भी आप सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं, अब नहीं कर पाएंगे। तो अब फिर से देखो, ब्रैकेट का क्या है? ब्रैकेट का आगे फिर से माइनस है, तो अंदर का साइन क्या होगा? फिर से चेंज हो जाएगा। तो अब ये आपका यहाँ पे 2x माइनस 3y, अब ये क्या बन जाएगा बताओ? ये बनेगा अब माइनस 3x, ये प्लस में था ना तो माइनस बन गया, और ये माइनस है तो क्या बनेगा? प्लस y। और ये वाला ब्रैकेट अब हट जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट का काम आपने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्या ये बात आपको समझ में आया है? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत है किसी को? आगे बढ़े चले। अब इस वाले ब्रैकेट में देखो, क्या आप कुछ कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं भाई, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, तो जब 2 बार y तो काम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 3y और y कितना? 4y माइनस 3x। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको?
3y और y, कितना y हो गया 4y, और इसका x का काम कुछ नहीं था अभी, तो हमने इसको जैसा का तैसा लिखा। क्या अभी भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल क्या है, अलग अलग है। तो अब आप क्या करो, बस साइन को चेंज करो, क्योंकि ब्रैकेट का क्या है, माइनस का साइन है, तो क्या बन जाएगा, ये 2x तो रहेगा हमारा यहाँ पे, ये प्लस में है ना, अब क्या बन जाएगा -4y, और ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा। क्या अभी भी ब्रैकेट देंगे? नहीं, अब ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। क्या अभी भी आप यहाँ पे कोई सॉल्व कर पाएंगे क्या? हाँ कर सकते हैं। x वाला और x वाला नहीं होगा, होगा ना, ये 2x है और ये 3x है, कितना हो गया 5x माइनस 4y। क्या y का काम आप कुछ कर पाएंगे? अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वेरिएबल y के अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, मतलब केवल y यहाँ पे एक ही बार है, उसके अलावा कहीं और आता तो करते हम लोग, लेकिन ये हो गया अब आपका आंसर। क्या इसमें कोई समस्या? बोलो। नहीं, सिंपलीफाई में यही मेथड चलता है बस, इसमें कोई और दूसरा मेथड नहीं चलता है, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब आप करते हैं तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मेथड चलता है, लेकिन जब आप सिंपलीफाई करते हैं ना, उसमें केवल इसी तरीके से बनता है। आगे बढ़े हम लोग, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए इसको जल्दी से आप लोग लिख लीजिए, सवाल नंबर 5 की ओर आगे बढ़ा जाए, ठीक है ना। चलिए देखिए, पहले तो क्वेश्चन जैसा है एकदम सेम टू सेम वैसा लिख दीजिए एक बार। चलिए देखिए, सबसे पहले किस ब्रैकेट का काम करना है हमको? छोटे वाले का। तो छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है आपको? एक बार यहाँ दिख रहा है और एक बार यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों का काम करिए पहले। जिसका काम नहीं है उसको जैसा का तैसा लिखिए। अब एक बार बताइए, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं क्या अभी? नहीं, तो फिलहाल क्या करना चाहिए हमको? साइन चेंज कर देना चाहिए। तो ये प्लस में है 2c, तो क्या बन जाएगा -2c, और ये माइनस में है तो +3b बन जाएगा। उसके बाद ये हमारा आगे, अच्छा क्या अभी भी ब्रैकेट देंगे क्या? नहीं, अब +4c है आगे में, तो +4c लिख देंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ पे आइए आप, +4c हमने लिखा, वेरी गुड। अब यहाँ पे जरा एक बात आप बताइए हमको, +4c हमने लिखा, अब यहाँ पे देखो -3 है, फिर ब्रैकेट है, क्या आप इसको सॉल्व कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, तो अब आपको क्या करना चाहिए बताओ? मल्टीप्लाई। क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो -3 से आप a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने? -3a, -3a, तो ये हो गया हमारा -3a। अब आगे फिर से -3 से मल्टीप्लाई करना है -b में, तो माइनस माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई में? प्लस। प्लस कितना हो जाएगा? 3b। समझ रहे बात को? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फिर से, अब फिर से -3 से मल्टीप्लाई करना है -2c में, तो माइनस माइनस फिर से क्या होगा? प्लस होगा। कितना हो जाएगा? अब 3 2 जा 6c। अब क्या इस ब्रैकेट को देने की जरूरत है? नहीं, अब केवल ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट चलेगा। ध्यान रहे, यहाँ पे ब्रैकेट के आगे केवल माइनस नहीं है, 3 भी है, तो फिर क्या करना चाहिए हमको? मल्टीप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। यदि यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, केवल माइनस का साइन होता, तो अंदर का साइन क्या होता? चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नंबर भी है तो मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ा जाए। चल, अब छोटे वाले ब्रैकेट जहां जहां भी थे उन सभी का काम खत्म हो गया है। अब हमको काम करना है इस वाले ब्रैकेट का। क्या इस वाले ब्रैकेट में आप कुछ कर पाओगे? बिल्कुल कर पाओगे, क्योंकि इसमें नंबर बहुत सारे हैं, नंबर इसमें बहुत सारे हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो जिसका काम नहीं है उसको जैसा का तैसा लिखिए। अब यहाँ पे आप ध्यान से पहले समझिए, अभी ब्रैकेट को डालेंगे क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को बाद में हटाएंगे। अब इसी को आप यहीं पे सॉल्व कर लीजिए, लाइट टर्म को एक साथ ला के। तो बताइए, यहाँ पे आपका a है और a कहाँ है? यहाँ एक बार, हाँ या ना बताओ। तो ये हमारा -3a है।
अब थोड़ा सा सी का काम कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे -2c है और सी कहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ दिख रहा है और यहाँ दिख रहा है, तो +4c और +6c। इसके बाद 3b यहाँ पे, यानी कि b वाला कहाँ दिख रहा है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। इस तरीके से हमने इसको कंप्लीट किया। क्या ये बात समझ में आई है आपको? जल्दी बताइए। हमने बस लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लाया है बस। अब एक बार सॉल्व कर लेंगे तो फिर ये ब्रैकेट को भी हम लोग बाद में हटा देंगे। तो अब एक बात बताइए, आप बताइए, ये हमारा a है यानी कि 1a है और ये हमारा 3a है, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो क्या आना चाहिए इसका आंसर? प्लस माइनस माइनस होता है तो -2a आना चाहिए, हाँ या ना? पहले देख लीजिए, क्योंकि नहीं समझ में आएगा तो फिर बना नहीं पाओगे। -2a आएगा इन दोनों का आंसर, ठीक है। अब ये भी c, ये भी c और ये भी c, 3 बार है, तो पहले प्लस वाला काम कर लो। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 में आप 2 को माइनस कर दो, कितना बचा? 8, यानी कि +8c। सी तक का काम खत्म। अब इसका ये तो सोचना ही नहीं है, +6b हो गया, काम खत्म। अब आगे बढ़िए। क्या इसको आप और सॉल्व कर सकते हैं क्या? कैसे करोगे आप? a है, b है, c है, कैसे कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? साइन चेंज कर देना चाहिए। तो पहला जैसा है वैसा वो सब लिख दीजिए। बताइए, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो अंदर का साइन क्या होगा? चेंज होगा। ये माइनस में तो क्या बन जाएगा? +2a, क्या बनेगा? और ये प्लस में तो -8c और ये प्लस में तो -6b। क्या अभी भी ब्रैकेट देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि आपने ब्रैकेट का काम पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। आगे बढ़े। अच्छा, अब आप एक बात बताएंगे हमको, क्या इसमें कुछ और सॉल्व हो सकता है? अभी सोच समझ के बताइएगा। हो सकता है। कौन वाला? बी वाला हो सकता है। कौन सा हो सकता है? बी वाला, क्योंकि बी 2 बार है, ए एक ही बार है। यहाँ पे 8 भी हमारा एक ही बार है, तो 8 और सी और ए का काम नहीं होने वाला है, बी का काम कर लेते हैं। बताइए, ये हमारा यहाँ पे बी जो है 3 बार है और यहाँ पे 6 बार है, तो प्लस में है ये और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस क्या आएगा? 3b, क्योंकि ये बड़ा का साइन है माइनस में है ना, तो b का काम कंप्लीट हुआ ना। बचा कौन सा? 2a -8c, यही बचा ना। क्या आप इसको और सोल्व कर पाएंगे? अभी अब नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या करो, आप इसके साइन को दोबारा चेंज करो, क्योंकि ब्रैकेट का फिर से क्या है? माइनस है, तो 2a। अब एक बार बताइए आप, यहाँ पे ये माइनस में तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट का क्या माइनस है? सोच समझ के बताइएगा। +3b, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा? -2a और ये माइनस में है तो +8। अच्छा, क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? नहीं, ब्रैकेट का काम खत्म। क्या अब इसको आप और सॉल्व कर पाओगे? कर पाओगे। कैसे? देखो, यहाँ पे आपका 2a है और a वाला कहाँ है आपका? यहाँ पे है। अब ध्यान से आप देखोगे तो ये 2a है प्लस में और ये माइनस में, तो दोनों क्या हो जाना चाहिए? कट जाना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 0। तो इन दोनों को आप क्या कर दो? इस तरीके से काट दो। तो आपके पास अब बचा केवल क्या? 3b + 8c, यही इसका आंसर हुआ। बात समझ में आई है? किस तरीके से ये सवाल बना है, समझ में आया पूरा? आगे बढ़ा जाए। चलिए, बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक लास्ट सवाल हमारे पास है 6 नंबर, और मेरे हिसाब से लगता है कि आप 6 नंबर आसानी से बना लेंगे। चलिए, हम लोग ट्राई ही कर लेते हैं, बना ही लेते हैं। इसको मिटा दिया जाए, जल्दी से इसको लिख लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। चलिए देखिए, सॉल्यूशन नंबर 6 एक बार जैसा है पहले वैसा ही लिख लीजिए। बताइए, सबसे पहले कौन से ब्रैकेट का काम करेंगे? छोटे वाले का। और छोटा वाला ब्रैकेट कहाँ कहाँ दिख रहा है आपको? एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो जिसका काम नहीं है पहले उसको जैसा का तैसा लिखिए। इन सभी का भी कोई काम नहीं है तो इसको लिखते चलिए। अब एक बात बताइए पहले,
क्या इसको आप अंदर में सॉल्व कर पाओगे अभी जल्दी, हाँ या ना? कैसे इसको आप सॉल्व कर पाएंगे अभी? अरे कैसे करोगे? ये x है, ये y है और ये 3 है, वेरिएबल सेम है क्या? नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? बस साइन चेंज करना चाहिए। तो ये हमारा प्लस में तो क्या बन जाएगा? -5x। ये प्लस में है तो -y बन जाएगा, ये माइनस है तो +3 बन जाएगा। हमने क्या किया है बताइए? अभी फिलहाल साइन को चेंज किया है। और ये तो हमारा +2x² है तो वो तो जैसा का तैसा ही रहेगा, और ये बड़ा ब्रैकेट दे देंगे। अभी हमने क्या किया है, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन था तो हमने अंदर के साइन को चेंज करके इस ब्रैकेट को हमने हटाने का काम किया है बस, ठीक है ना? अब फिर से अब यहाँ पे क्या इसको भी आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे क्योंकि वेरिएबल सब अलग अलग है। तो इसका भी क्या करना है हमको? अभी साइन चेंज करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? -x² और ये माइनस में है तो +3y हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई आपको? और ये वाला ब्रैकेट हमारा पूरी तरीके से अब खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, देखिए जरा ध्यान से। अब हम लोग किस ब्रैकेट का काम करते हैं? इस वाले का ना, करली वाले ब्रैकेट का ना। करली वाला है कहाँ? यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब देखो क्या यहाँ से यहाँ तक में आपको सॉल्व कर पा रहे हो? कुछ क्या हो सकता है सॉल्व? y हो सकता है, उसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? नहीं। ये x है, ये 3 है, ये x² है, कुछ नहीं मिल रहा है, केवल क्या सॉल्व हो सकता है? y। तो y को सॉल्व करिए, इसका कोई काम नहीं है, इसको जैसा कहता है ऐसा लिखिए। तो ये बताओ, ये 2y है प्लस में और ये माइनस में है y, तो केवल क्या बचना चाहिए हमारे पास? 1y। केवल आप बोल सकते हैं क्या? y। नहीं समझे बात को? मतलब यहाँ पे आपके पास 2y है प्लस में और ये आपका माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े वाले का। तो ये हमारा हो गया केवल y, और ये इसमें किस में है? अभी प्लस में है। y का काम खत्म हुआ। अब जो बचा हुआ उसको जैसा कहते हैं ऐसा लिखिए, क्योंकि इसका हमने अभी कोई काम नहीं किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक समझ में आया? बोलो जल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या इस करली वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज है, क्या इसका आप कुछ सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सभी हमारे कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो अब क्या करना चाहिए हमको बताओ? साइन चेंज करना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट का देखो क्या है? माइनस है, तो साइन को चेंज करिए। तो 3 - x, यहां तक हमने किया। अब ये y हमारा प्लस में है तो क्या बन जाएगा? -y। ये माइनस में है तो प्लस बन जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। अब ब्रैकेट नहीं देंगे ये वाला। अब उसके बाद क्या था ये चीज ना, उसको जैसा कहता है ऐसा लिख दीजिए, हो गया। अब बताइए, इतना बड़ा ब्रैकेट आपके पास है, यहां से लेकर यहां तक, क्या यहां से लेकर यहां तक में कुछ आपका सॉल्व हो सकता है? लाइट टर्म को एक साथ लेकर आ जाइए, क्योंकि नंबर बहुत सारे हैं ना। नंबर बहुत सारे यदि रहे तो लाइट टर्म को एक साथ लेकर आइए, और जिसका काम नहीं है उसको जैसा कहता है ऐसा लिखिए। फिलहाल x वाला कहाँ कहाँ है? एक यहाँ है और एक कहाँ है? यहाँ है, तो +5x। x वाले का काम खत्म हुआ। चलो ऐसे मत करो, रेड से करो ताकि आपको पता चले। अब आपके पास देखो y कहाँ है? एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, तो y को एक साथ लिख दो। ये माइनस में है और वो प्लस में है, y का काम खत्म हुआ। अब देखो एक सिंगल नंबर कहाँ आपके पास है? एक यहीं पे है केवल, तो इसको वही लिखो, उसके अलावा कहीं पे सिंगल नंबर है ही नहीं, ठीक है। अब x² वाला कहाँ आपके पास है? एक ये और एक ये, तो यहीं पे लिख दो इसको। चलिए अब कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सबको हमने लिख दिया है। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। बताएंगे इस बार आप लोग आंसर, ठीक है? पूछेंगे हम। बताइए कृष्णा, x ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, कितना होगा आंसर? 6x। उसके बाद ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। इन दोनों का आंसर बताइए। नहीं, प्लस में ना, +2y। उसके बाद ये 3 है, क्या 3 वाला कोई नंबर आपको और दिख रहा है यहाँ पे? नहीं दिख रहा, तो जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि लाइट टर्म के साथ है ही नहीं वो। अब आप बताएंगे, अब बताइए समर, ये आपका x² माइनस में है और ये भी x² आपका माइनस में है। ये एक बार है और ये कितने बार है? 2 बार है, तो क्या होगा इसका आंसर? दोनों माइनस में है, -x² +x²। प्लस में या माइनस में? कैसे प्लस में? देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का होता है। तो 2 और 1
3, तो 3x², लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। अब इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। क्या अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या? जल्दी बोलो। कैसे? अब आप नहीं कर सकते क्योंकि ये स्क्वायर में है, ये सिंगल है। एक्स को देखकर कंफ्यूज मत हो, ये एक बार है और ये स्क्वायर में नहीं हो सकता। अब आप क्या करोगे? साइन को चेंज करोगे, क्योंकि ब्रैकेट का कैसे साइन है? माइनस का है, तो चेंज करिए। ये प्लस में तो क्या बन जाएगा? -6x -2y +3 हमने सारे के साइन को चेंज कर दिया। अब ब्रैकेट को देने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बताइए, क्या आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं? अभी कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं। केवल 3 को कर सकते हैं। 3 यहाँ पे प्लस में और ये भी हमारा किस में है? प्लस में ही है। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है। और क्या बाकी जो बच गया उसका कुछ काम कर पाओगे आप? नहीं कर पाएंगे। तो इसका काम नहीं होगा तो -6x, इसका भी नहीं होगा तो -2y, इसका भी नहीं होगा तो +3x²। इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हुआ। ये आंसर आपका कंप्लीट हो गया। क्या इसमें कोई समस्या रहा आपको? तो आपको जो हमने एक होमवर्क दिया है वो दिया है ये वाला ऑफलाइन वाले बच्चे आप लोग भी और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा। चलिए इसका एक बार आखिरी बार स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से। तो सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है, खास करके इस प्रकार के सवाल, इसमें थोड़ा बहुत समय लगता है, लेकिन जब आप इसको एक बार बनाने का तरीका सीख जाएंगे तो फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा, धड़ल्ले से सवाल बनता जाएगा। लेकिन हाँ ध्यान रहे, इसमें समय भी लगता है, थोड़ा समझना भी पड़ता है। तो इसको जब भी आप बनाएंगे तो शांत दिमाग से बनाएंगे, ठीक है ना। चले तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल कुछ और सवालों को टच करेंगे हम लोग, अलग अलग प्रकार के सवालों को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन जो है ना वो सिंप्लीफाई वाला बनाया था ना, और सिंप्लीफाई वाले क्वेश्चन में यानी कि इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो है ना समस्या आप लोगों को ज़्यादा है। जैसे एडिशन वाला केवल था, उसको आप लोगों ने अच्छी तरीके से समझा, बनाया भी, बहुत अच्छा बात है। सब्ट्रैक्शन वाला भी ठीक था, लेकिन ये ऐसा सवाल है ना जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स रहता है। तो इस प्रकार के सवाल में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा हो रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ सवालों को हम लोग आज और सॉल्व कर लेंगे, पूरा दिक्कत हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। टोटल हमारे पास आज 6 क्वेश्चन है, शुरू करता है। एक एक करके सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहला वाला शुरू करें ना। और सिंप्लीफाई वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपली ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों मिक्स रहता है ना। चलिए शुरू करते हैं। क्या है देखो जरा ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन, जो सवाल पहला दिया हुआ है उसको सेम टू सेम एक बार आप दोबारा यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। क्या है, जैसे क्वेश्चन को देखिए एक बार। 12x माइनस, फिर ये वाला ब्रैकेट है 3x³ प्लस 5x² माइनस, फिर करली ब्रैकेट है 7x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस x³ प्लस 6x³ माइनस 3x। चलिए यही क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब सिंप्लीफाई वाला जो क्वेश्चन है ये वाला हमने बताया था आपको कि किस कॉन्सेप्ट पे बनता है। ये बोर्ड मास पे बनता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? मोड मास के कॉन्सेप्ट पे ये बनता है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ये तो हम लोगों को पता ही है। और हमने आपको कहा था कि ब्रैकेट 3 प्रकार का होता है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें से भी सबसे पहला ब्रैकेट किसका कौन से ब्रैकेट का काम पहले करना है? इस वाले का। तो देखो ये वाला ब्रैकेट कहाँ दिख रहा है? केवल यहाँ से लेकर यहाँ तक दिख रहा है। क्या इन सारे को आप सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी हमारे अलग अलग टर्म है। ये x³ है, ये केवल x है और ये 4 है। तो क्या आप इसको जोड़ या फिर घटा सकते हैं? क्या नहीं घटा सकते हैं। और हमने कहा था जब ऐसा आप ना कर सको तो देख लो कि ब्रैकेट के आगे किस चीज का साइन है। किस चीज का साइन है भाई? माइनस का है। तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? सारा चेंज हो जाएगा। मतलब हम जो अभी काम करने जा रहे हैं वो इस वाले ब्रैकेट में काम करने जा रहे हैं। इधर का कोई काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा लिख देंगे, और इधर का भी कोई काम नहीं है, इसको भी जैसा का तैसा लिख देंगे, है ना। चलिए शुरू करिए। तो इसका कोई काम नहीं है, इसको जैसा का तैसा लिख दीजिए। सेवन x²। अब यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क हो जाइए। ब्रैकेट के बाहर है माइनस का साइन, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? सारे का चेंज हो जाएगा। तो ये प्लस में तो क्या हो जाएगा? -4। ये माइनस है तो +3x। ओके, ये भी माइनस है तो +x³। ब्रैकेट क्या अभी भी देंगे? ब्रैकेट नहीं, ब्रैकेट का काम हमने खत्म कर दिया। अब है यहाँ पे +6x³, लेकिन ये वाला ब्रैकेट तो दिलाएगा। उसके बाहर क्या है? -3x। अब ये हमारा यहाँ तक का काम खत्म हुआ।
उसके बाद हमने बोला था कि जब ये वाला ब्रैकेट का काम खत्म हो जाए उसके बाद फिर करली वाले ब्रैकेट का काम करना है, यानी कि मिडिल वाले का। अब जरा देखो ध्यान से, करली वाला ब्रैकेट है कहाँ आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ब्रैकेट है ये वाला आपका। क्या इसमें आपको सॉल्व कर पाओगे, पहले ये बताओ। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 4 है, सिंगल टर्म है, तो मतलब 4 एक नंबर है ना, क्या नंबर आपको दिख रहा है यहाँ पे कहीं और नहीं दिख रहा, वो भी नहीं कर पाएंगे। 3x वाला वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक ही है ये। लेकिन एक्स क्यूब वाला कर सकते हैं, एक यहाँ है और 6 बार यहाँ पे है, तो इसको तो कर सकते हैं, इसको कर लीजिए फटाक से। इसका काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा लिख देंगे। 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर, इन सब का भी कोई काम नहीं है, तो जैसा का तैसा लिखिए इसको। इसका भी कोई काम नहीं है अभी 7x स्क्वायर का, -4 प्लस 3x, इस यहाँ तक हमको अभी कोई काम नहीं था। लेकिन आप जरा देखो, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में है, ये एक बार x क्यूब है और ये 6 बार है, तो 6 और 1 7, तो प्लस 7x क्यूब माइनस 3x। अब बताइए क्या अभी भी आप इस ब्रैकेट का काम कर सकते हैं क्या? अब नहीं कर सकते आप इसमें कुछ सॉल्व। तो अब क्या करना चाहिए आपको, ब्रैकेट के बाहर साइन देखना चाहिए। तो ब्रैकेट के बाहर साइन किस चीज का है, माइनस का है, तो अंदर का साइन सारे क्या क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो चेंज कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12x 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा साइन चेंज होने जा रहा है, तो ब्रैकेट के अभी भी देंगे नहीं देंगे, ये प्लस में हो जाएगा -7x स्क्वायर, माइनस है तो +4 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3x, और प्लस है तो -7x क्यूब हो जाएगा। उसके बाद ये आपको दिख रहा है ना, तो -3x। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत आपको, आगे बढ़ा जाए? चलिए, अब इतना बड़ा आपका नंबर दिख रहा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो ऑब्वियस ही बात है इसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्व हो ही सकता है। बताओ जल्दी। देखो पहले क्या सॉल्व हो सकता है, यहाँ पे क्यूब है, क्यूब यहाँ भी है, क्यूब वाला सॉल्व हो सकता है। स्क्वायर यहाँ है, स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर वाला भी सॉल्व हो सकता है। एक्स यहाँ है, एक्स यहाँ है, ये भी सॉल्व हो सकता है। केवल ये 4 सॉल्व नहीं होगा, तो कोई बात नहीं है, जो सॉल्व हो रहा है उसको सॉल्व कर देते हैं, है ना। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा, इसका कोई काम नहीं है अभी, तो उसको ऐसा का तैसा लिख दो। चलिए अब जरा आप ध्यान से देखिए क्या दिखाना चाह रहे हैं हम आपको। ये सभी में हम लोग कुछ ना कुछ सॉल्व करने वाले हैं, तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिख दीजिए, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे है 3x क्यूब, यानी कि क्यूब वाला, और कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है, तो इन दोनों को पहले साथ में लिखिए। तो 3x क्यूब माइनस 7x क्यूब, कोई दिक्कत। उसके बाद है आपके पास स्क्वायर वाला, तो प्लस 5x स्क्वायर के बगल में क्या लिख देंगे, स्क्वायर वाला कहाँ है, ये है ना, माइनस बोलना है, -7x स्क्वायर। स्क्वायर वाला पे काम खत्म हो गया। अब ये 4 वाला देख लो, यहाँ पे केवल 4 है, क्या 4 के साथ और कोई नंबर है, इसको लास्ट में लिख देंगे। x वाला देख लो, ये है हमारा -3x, x वाला और कौन सा था, -3x। ये सारा हो गया, बच कौन सा गया, बस एक +4 वाला बच गया, इसका काम भी हमारा खत्म हो गया। आगे बढ़े, मतलब लाइट टर्म को हमने लाइट टर्म के साथ लिख दिया, और जो 4 था वो एक बेचारा अकेला पढ़ रहा था, उसको हमने लास्ट में कर दिया, है ना। आगे बढ़िए, ध्यान से देखिए, ये 12x है माइनस, बताइए ये है आपका प्लस में, ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, तो 7 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 4, यानी कि -4x क्यूब। इन दोनों का काम खत्म। अब इन दोनों का करो, ये भी देखो प्लस में है, एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े का होगा, तो 7 में 5 जाएगा तो कितना, -2x स्क्वायर, और ये दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 3 और 3 6, तो 6x हो गया। +4 है, वो अकेला बेचारा, तो उसको अकेला रख दो। क्या अब आप इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब अलग अलग टर्म है ना। टर्म को कैसे पहचानते हैं, वेरिएबल को देखकर, तो उसको छोड़ दीजिए। अब आप देखो कि ब्रैकेट के बाहर किस चीज का साइन है, माइनस का, तो अंदर का साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4x क्यूब, ये माइनस है तो +2x स्क्वायर, माइनस है तो +6x, और ये प्लस है तो -4। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे, नहीं, ब्रैकेट का काम अब हमारा खत्म हो गया। क्या आप इसमें अभी भी कुछ सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं, केवल x वाला, है ना। ये 12x है और यहाँ 6x है, केवल ये वाला सॉल्व हो सकता है, बाकी और कुछ होगा क्या, नहीं होने वाला। तो जो नहीं हो सकता है सॉल्व, उसको सेम टू सेम लिख दीजिए। 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, इसके बगल में क्या लिख देंगे बताइए, ये 12 वाला लिख दें, प्लस 12x -4।
हालांकि आप इसको यहाँ भी लिख सकते थे शुरुआत में भी, लेकिन हम चाह रहे हैं कि x वाले के बगल में x वाले को लिख दिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, है ना, प्लस माइनस करने में ठीक रहेगा। तो 4x³ प्लस 2x² और प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो 12 और 6 18, 18x माइनस 4। ये हो गया आपका पूरा का पूरा फाइनल आंसर। समझ में आया बात कैसे बना है? आगे बढ़े, चलिए इसी तरीके से सिंप्लीफाई वाला क्वेश्चन आपको बनाते चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले एक बार उसको लिख लिया जाए, ठीक है ना। 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b a माइनस c a माइनस 2b। चलिए इस तरीके से है, सॉल्व किया जाए। सबसे पहले क्या करना है आपको, स्मॉल ब्रैकेट का काम करना है, छोटा वाले ब्रैकेट का। तो छोटा वाला ब्रैकेट आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो बताइए इस ब्रैकेट के अंदर है a माइनस 2b, सॉल्व कर पाओगे? नहीं, तो साइन को चेंज कर दो बस, क्योंकि ब्रैकेट का ये क्या है, माइनस है, तो साइन को चेंज कर दीजिए। इन सबको जैसा का तैसा लिखिए। 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b। हाँ अब समझिए ध्यान से, ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा, माइनस a, ये माइनस में है तो प्लस 2b। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे छोटा वाला? नहीं अब नहीं देंगे, अभी हमारा काम खत्म हुआ। चलिए अब जरा आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि अब हमको इस वाले ब्रैकेट का काम करना है। इस वाले ब्रैकेट का काम करेंगे आप, तो क्या इसमें आपको सॉल्व कर पाओगे, पहले ये बताओ। हाँ कर सकते हैं। ए वाला यहाँ पे a एक बार है और यहाँ पे भी a एक बार है, उसका काम तो कर ही सकते हैं ना हम लोग, तो करिए। चलिए 2a माइनस 3b माइनस 3a माइनस 2b माइनस। चलिए अब सर समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे आप a वाला काम पहले करो। तो देखो जरा ध्यान से, ये a प्लस में है और ये a माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस यानी कि 0। तो दोनों यहीं पे क्या कर दो, कट कर दो। बचा क्या आपके पास, माइनस c प्लस 2b। कोई दिक्कत? क्या अब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं, अब आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो क्या करना चाहिए हमको, साइन चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ब्रैकेट का कैसा साइन है, माइनस का साइन है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो 2a माइनस 3b माइनस 3a यहाँ पे है माइनस 2b। अब समझिए पहले ध्यान से, ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है, अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये माइनस में है तो प्लस c हो जाएगा, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस 2b। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? नहीं, ब्रैकेट का काम हमने खत्म कर दिया। चलिए आगे बढ़िए। हाँ अब बताइए, ये वाला ब्रैकेट का काम आपको करना है, तो क्या इस वाले ब्रैकेट में आप कुछ कर पाओगे सॉल्व? कौन सा कर पाओगे, बी वाला कर पाएंगे, क्योंकि ए केवल यहीं पे है, बी यहाँ और यहाँ भी है, सी वाला बेचारा अकेला है, तो बी वाला काम तो कर ही सकते हैं हम लोग। तो इसको जैसा का तैसा लिखिए, 2a माइनस 3b माइनस। चलिए समझिए, 3a का काम नहीं है, उसको जैसा का तैसा में लिख दिया। देखो बी वाला कहाँ है, एक बार यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4b। और ये प्लस सी बेचारा अकेला बच गया हमारा। क्या अब आप इसको और सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ब्रैकेट का क्या कर दो, साइन चेंज कर दो। चलिए चेंज करिए। 2a माइनस 3b, तो ये हमारा प्लस में है तो माइनस 3a हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस 4b हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? और ये प्लस में है तो माइनस c हो जाएगा। अच्छा ब्रैकेट का अभी भी देंगे? नहीं, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। क्या अब आप इसमें को सॉल्व कर पाएंगे? पहला तो आप a वाला कर लोगे, फिर आप b वाला कर लोगे। एक काम करो ना, लाइक टाइम को लाइक टाइम के साथ लेकर आ जाओ, वो बढ़िया होता है, ठीक ना। तो जैसे 2a के साथ आप क्या लिखोगे, माइनस 3a को लिखोगे, ये वाला है ना। फिर माइनस 3b के साथ क्या लिखोगे आप, प्लस 4b। और बेचारा c हमारा अकेला बच गया, उसको वैसा रख दीजिए, है ना। बताइए ये हमारा 2a प्लस में और ये हमारा माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन क्या हो जाएगा इसका आंसर, माइनस 1a। आप यहाँ पे 1 लिखो तो भी सही है, नहीं तो भी सही है। तो क्या हम केवल यदि यहाँ पे माइनस a लिख दे तो क्या कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इन दोनों का काम खत्म हुआ। अब इन दोनों पे ये माइनस में प्लस में, यानी कि प्लस माइनस रहे तो माइनस, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस b, 1b या फिर केवल b भी आप बोल सकते हैं, और माइनस c। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आया है? तो ये हो गया पूरी तरीके से इसका फाइनल आंसर। आगे बढ़े हम लोग। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से लिखना है तो आप लोग लिख लीजिए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, ये दोनों हो गया सवाल, मिटा दिया जाए। तो सिंपलीफाई वाला क्वेश्चन हमने दोबारा आज बताने का क्यों सोचा पता है? क्योंकि पहला बात, इस सवाल में दोनों चीज होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों होता है, ब्रैकेट का भी इसमें खेल होता है बहुत ज्यादा, और बनता भी ये बहुत लंबा लंबा है। देखो यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ, यहाँ से शुरुआत हुआ, यहाँ जाके खत्म हुआ। क्या ऐसा कभी भी इतना बड़ा सवाल एडिशन सब्ट्रैक्शन में मिला था आपको? नहीं मिलता है। ठीक है ना, आगे बढ़े, मिटा दिया जाए। चलो ठीक है, ठीक है। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 3। देखिए पहला तो जो क्वेश्चन है एक बार उसको पहले लिख लीजिए, ताकि आपको बार बार ऊपर ना देखना पड़े। चलिए बनाया जाए। सबसे पहला छोटा वाला ब्रैकेट का काम करिए। यहाँ पे देखो क्या है भाई, 3y है, 3y और ये xz है। क्या आप सॉल्व कर पाओगे इसको? नहीं। तो ब्रैकेट को हटाइए और साइन को चेंज करिए बस। तो xy माइनस yz माइनस zx माइनस yx, ये हो जाएगा हमारा क्या बताइए अब? ये प्लस में है तो माइनस 3y हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस xz, फिर ये तो हमारा माइनस xy रहेगा ही, ये भी हमारा माइनस zy तो रहेगा ही। एक मिनट, साइन का कुछ गलती कर दिए क्या हम लोग? एक मिनट रुक जाओ। नहीं, इसको आप हटाओ, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे नहीं होगा, समझ गए? चल आगे बढ़िए। तो ये हो गया हमारा, उसके बाद ये हो गया, फिर ये हमारा ब्रैकेट ये वाला। चल आगे बढ़े। अब आप देखो ध्यान से, इतना बड़ा आपका ब्रैकेट है यहाँ से यहाँ तक, इसमें देखो क्या कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले ये देख लो, yx है, yx और कहीं दिख रहा है आपको? yx है और yx कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। 3y है, y वाला केवल कहीं दिख रहा है आपको? केवल y, छोड़ दो, आगे बढ़ो। उसके बाद xz कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। xy, क्या yxy दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है। zy कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें तो कुछ अब सॉल्व ही नहीं हो सकता है। चलो, जब सॉल्व नहीं हो सकता तो आपको क्या करना चाहिए? साइन चेंज कर देना चाहिए। इसमें आपका है yx कहीं पे है ही नहीं, छोड़ दो। y वाला है केवल, इसको छोड़ दो। xz है, नहीं है, छोड़ दो इसको। चलिए बस साइन को चेंज कर दीजिए। तो ये xy माइनस yz माइनस zx, साइन को चेंज करिए। ये हमारा प्लस में है तो माइनस yx हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 3y, प्लस है तो माइनस हो जाएगा xz, माइनस है तो प्लस हो जाएगा xy, और ये हमारा माइनस है तो प्लस हो जाएगा zy। क्या ब्रैकेट अभी भी देंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब जरा देखो, इतना बड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ब्रैकेट है पूरा, क्या इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले आप वो देख लीजिए। सबसे पहले देखो yz, क्या yz आपको कहीं दिख रहा है? देखो तो एक बार, yz कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो छोड़ दीजिए उसको। उसके बाद है zx कहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है, छोड़ दो उसको। उसके बाद है yx कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? चलो कोई बात नहीं है तो छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ये हो गया। उसके बाद हाँ, अब से केवल साइन चेंज हो सकता है, साइन को चेंज करिए। xy है हमारा यहाँ पे, ये हमारा प्लस में है तो माइनस हो जाएगा yz, माइनस है तो प्लस हो जाएगा zx, माइनस है तो प्लस हो जाएगा yx, प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा xz, प्लस है तो माइनस हो जाएगा xy, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा zy। अच्छा, साइन तो ब्रैकेट तो देना ही नहीं है। आगे बढ़े। चलिए अब जरा देखो आप ध्यान से,
क्या अब कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपके सामने है यहाँ पे एक्स वाई, क्या एक्स वाई आपको कहीं दिख रहा है? एक्स वाई ढूंढो इसमें। एक्स वाई यहाँ पे है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, और एक बार सॉरी एक्स जेड है। एक्स वाई तो यहाँ पे है ना? हाँ, तो ये और आसान हो गया हमारे लिए। ये एक्स वाई प्लस में है और ये एक्स वाई माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या देखो, और कुछ मिल रहा है आपको? वाई जेड कहीं दिख रहा है क्या? वाई जेड कहीं नहीं, छोड़ दो। वाई जेड कहाँ है? और उसके बाद जेड एक्स कहीं दिख रहा है आपको? जेड एक्स नहीं है, छोड़ दो। उसके बाद वाई एक्स कहीं दिख रहा है आपको? वाई एक्स नहीं दिख रहा है। मतलब जो बच गया वही हो गया आपका क्या? फाइनल आंसर, यानी कि माइनस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स माइनस 3y प्लस एक्स जेड और माइनस जेड वाई, यही हो गया इसका आंसर। चलिए, समझ में आया बात? तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए, आपको लगेगा कि यार कुछ सॉल्व तो ही नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ सॉल्व ही नहीं हो रहा है, नहीं, ऐसा भी सवाल कई बार आ जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आगे बढ़ा जाए? यस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़िए। सॉल्यूशन नंबर 4 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 4 को पहले एक बार लिख लीजिए आप। 5x माइनस 4y चलिए देखिए ध्यान से। ऊपर वाला यदि इधर का नहीं दिख रहा होगा ना, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग, कुछ नहीं हमने किया है, बस यही सेम टू सेम क्वेश्चन हमने लिखा है बस, ठीक है ना? तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी लिख सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या करना है आपको? छोटे वाले ब्रैकेट का काम करना है। तो छोटा वाला ब्रैकेट यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो 2 बार है, एक बार यहाँ से यहाँ पे है और एक बार यहाँ से यहाँ है, तो दोनों का काम पहले कंप्लीट करिए। और ध्यान रहे, ये सवाल को थोड़ा आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई भी है, ठीक है ना? और मल्टीप्लाई कैसे करना होता है सिखाएंगे अभी हम। मल्टीप्लाई कैसे करना होता है उसको सिखाएंगे हम। चलिए, ब्रैकेट यहाँ दिख रहा है ना, पहले से काम करिए। पहले तो ये बताइए कि ये जेड है और ये वाई है, क्या आप इसका काम कर सकते हैं? नहीं। तो साइन चेंज करेंगे। और वहां पे देखो, ये ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट के आगे माइनस नहीं है, नंबर भी है, तो यहाँ पे क्या करना होता है? ऐसा सवाल हमने एक बताया था आपको कल, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। देखो, केवल माइनस रहता ना तो साइन केवल चेंज होता, लेकिन यहाँ पे केवल क्या है बताओ? सॉरी, केवल माइनस रहता तो साइन चेंज होता, लेकिन यहाँ पे केवल साइन नहीं है, -3 भी है, तो क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के आगे जो कोई नंबर रहे तो उससे क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैसे करेंगे? आएंगे वहां पे, पहले इसको लिख लीजिए। 5x माइनस 4y माइनस 7 है, साइन चेंज करिए इसका, क्या हो जाएगा? -3z प्लस 2y, इसका साइन चेंज हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस 4z। अब ध्यान से समझिए, यहां तक हमने काम कर दिया है, अब इधर ध्यान आपका होना चाहिए। यहां तक हमने काम कर दिया है, अब जरा ध्यान से समझिए। ये आपका ब्रैकेट है, ब्रैकेट के आगे आपका -3 है, इसका मतलब है कि -3 से आप x को पहले मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? -3x, क्या हो जाएगा? -3x। अब इस -3 से दोबारा किसको मल्टीप्लाई करेंगे? आप 3y को करेंगे। तो ध्यान रहे, मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो 3 को आप 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9y, लेकिन किस में? प्लस में या माइनस में? माइनस में, क्योंकि मल्टीप्लाई में प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। तो -9y, समझ में आ रही है बात? उसके बाद फिर से इस -3 से मल्टीप्लाई करना है -2z में, तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो 3 2 जा 6, तो +6z। क्या इस ब्रैकेट का आप कोई काम रहा? नहीं, तो आप करली ब्रैकेट देंगे। चलिए, समझ में आया इतना बात आपको? तो
तो मल्टीप्लाई वाला कैसे करना होता है समझ में आ गया ना। आगे बढ़िए। अब देखो आप यहां से लेकर यहां तक आपका ब्रैकेट है, क्या इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? पहले आप देख लो एक्स, देखो पहले क्या एक्स कहीं दिख रहा है आपको? यहां दिख रहा है, सॉल्व हो सकता है। जेड, जेड कहीं दिख रहा है? यहां दिख रहा है, सॉल्व हो सकता है। वाई यहां दिख रहा है, अच्छा जेड तो यहां भी है, जेड यहां भी है, मतलब बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है। तो लाइट टर्म को पहले लाइट टर्म के साथ लेकर आएंगे हम लोग, ठीक है ना। चलिए समझिए ध्यान से। तो पहले x वाला को एक साथ लिखिए, यहाँ पे x वाला, और x वाला कहाँ है? यहाँ है, तो -3x। अब z वाला देख लो, -3z एक बार यहाँ पे, और z वाला कहाँ है? +4z है, और एक बार z आपका यहाँ पे +6z। हो गया खत्म। z के बाद y वाला आ जाओ, यहाँ पे +2y दिख रहा है आपको, y वाला और कहाँ है? यहाँ है, -9y। क्या कोई दिक्कत? अब इसको आप सॉल्व करिए। बताइए, बताएंगे आप लोग इस बार हमको। ये प्लस में 7x है और ये हमारा 3 माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 4x। इसका काम खत्म हुआ। अब जड़ वाले में आ जाइए, ध्यान रहे जड़ वाला 3 गो है, तो पहले प्लस प्लस वाला काम कर लो। तो 6 और 4 10, 10 में आप 3 घटा दो, 10 में 3 घटा दो कितना? 7, तो लेकिन +7z। समझ में आ रही है बात? क्योंकि इन दोनों को आप ऐड करोगे तो +10 आएगा ना, +10 में माइनस करोगे 3 को तो +7 बचेगा हमारे पास, ठीक है। जड़ वाला काम खत्म। अब यहाँ पे ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन किसका रहता है? बड़े वाले का, तो बड़े वाले का माइनस है, तो क्या हो जाएगा? y। क्या आप इसमें और कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं, तो साइन को चेंज करिए। 4y माइनस, सॉरी अभी नहीं देंगे माइनस, साइन को चेंज करिए। बताइए, ये हमारा प्लस में तो क्या हो जाएगा? -4x, प्लस में है तो -7z, माइनस में है तो +7y। समझ में आ रही है बात? हमने बस साइन को चेंज कर दिया, प्लस में था माइनस हो गया, प्लस में माइनस हो गया, माइनस से प्लस हो गया, बस। अब आप देखो क्या इसमें आपको सॉल्व कर पाओगे? हाँ। कौन सा? 4y 7y। हाँ, y वाला काम कर सकते हैं हम लोग, तो y वाला कर लीजिए। देखो y वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, और दोनों प्लस में है, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। यहीं पे कर लो, तो 11y, और जिसका काम नहीं हुआ उसको वैसा कहते लिख दो, जैसे -4x हो गया, -7z हो गया। इसका हमने कुछ काम किया था क्या अभी? नहीं, इसको जैसे कहते लिखा हमने। क्या आप इसमें आप और कुछ सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, क्योंकि सब अलग अलग टर्म है। तो आप क्या कर दो? साइन चेंज कर दो, सिंपल। तो 5x ये हो जाएगा हमारा -11y +4x +7z। अब ब्रैकेट देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इसमें कुछ सॉल्व कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं, x वाला। तो 5 और 4 कितना होता है? 9। 9x -11y +7z, ये इसका हो गया फाइनल आंसर। आगे बढ़े, इसको जल्दी से लिखना है आप लोगों को, तो लिख लीजिए। अच्छा, ये तो हमने आपको बता दिया। क्या एक सवाल हम आपको होमवर्क दे दें मल्टीप्लाई वाला? पक्का बन जाएगा ना? आप लोग ट्राई करेंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी ट्राई करिएगा। मल्टीप्लाई वाला जिस तरीके से हमने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई वाला, हम सेम टू सेम वैसा ही वाला दे रहे हैं, ठीक ना। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये HW है, ठीक है। क्या करना है एक बार हिंट हम दे देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ब्रैकेट यहाँ पे छोटा वाला, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको भी और इसको भी, केवल 7 से नहीं -7 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और इसको दोनों को। उसके बाद फिर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इसको नहीं, पहले यहाँ पे -5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 को और 3x को, हो जाएगा। अब ट्राई करिएगा एक बार, ठीक है ना। तो क्या क्वेश्चन नंबर 5 को होमवर्क दे दिया जाए और क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया जाए? और क्वेश्चन नंबर 6 भी मल्टीप्लाई वाला ही है, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे पहले, ठीक है ना। आगे बात करें। अच्छा, मल्टीप्लाई वाला आप लोग एक बार ट्राई करिए, एक क्वेश्चन। इसके बाद भी डाउट रहे तो फिर आके क्लास में आप लोग पूछ लेंगे। चलिए सॉल्यूशन नंबर 6 देखा जाए। पहले क्वेश्चन को लिखिए, 5a
ए स्क्वायर माइनस करली ब्रैकेट है यहाँ पे। पहले क्वेश्चन को सेम टू सेम एक बार लिख लिया जाए तो ठीक रहेगा, बार बार आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए पहले तो स्मॉल ब्रैकेट देखो आप कहाँ है, एक बार यहाँ पे है और एक बार यहाँ पे है। अब आप ये देखो कि स्मॉल ब्रैकेट के आगे केवल माइनस है या कोई नंबर है? नंबर है, यहाँ पे भी 2a है और यहाँ पे -3a है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। केवल माइनस है तो साइन चेंज होता है, लेकिन जब कोई नंबर है तो फिर मल्टीप्लाई होता है। तो करिए मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से, इसमें क्या करना क्या होता है ना, समझना पहले ध्यान से, क्योंकि थोड़ा सा जटिल सवाल है। देखिए आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 2a से 1 को, यानी कि आप किसी नंबर से 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 1 या वो नंबर? वो नंबर आता है। तो आप 2a से मल्टीप्लाई करोगे 1 को तो क्या आएगा, 1 या 2a? 2a आएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 2a। आगे बढ़िए, फिर आप अब 2a से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -a में, और यहाँ पे ध्यान रहे 2a से आप 1 में a में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है ना स्क्वायर में बदल जाएगा। मतलब कि जो मल्टीप्लाई करेंगे आप, जैसे एक बार यहाँ a और यहाँ पे एक बार a है, तो कितने बार हुआ a? 2 बार हुआ ना, उसको ऐसे लिखते हैं 2a²। समझ रहे बात को? मल्टीप्लाई में ये 2 बार हो गया ना हमारा, तो वो पावर में चला जाता है, यानी कि a का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे a कितने बार है, 2 बार है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। वैसा नहीं समझना है, ऐसे समझो। आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इससे, 2a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप a में, तो a कितने बार आया आपके पास, 2 बार आया, तो 2 क्या कर देंगे, उसका पावर दे देंगे। ठीक है ना? आगे बढ़िए। तो ऐसा हर के लिए? हाँ, हर किसी के साथ होगा। आगे भी और हम लोग बात करेंगे। हाँ वही तो पूछ रहे हैं आप, ये प्लस में था ये माइनस में था, तो मल्टीप्लाई में बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे साइन आप किस चीज का दे देंगे, माइनस का। आगे बढ़िए। अब देखो फिर से, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, जब प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो 4 और 2 × 4 कितना, 8 प्लस 8 नहीं, 8 स्क्वायर नहीं, यहाँ पे a आपके पास 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 1 3, ये हो जाएगा a³। समझे बात को? मतलब ये एक बार यहाँ पे था एक बार यहाँ पे था, तो क्या हुआ, स्क्वायर हुआ ना। और यहाँ पे 2 बार है, स्क्वायर का मतलब कितने बार, 2 बार है, और यहाँ पे 1 बार है, तो 2 और 1 3। समझ में आ रही है बात? अगला अब आप लोग बताइएगा जरा सोच के। यहाँ पे भी देखो -3a से आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं a² में, तो प्लस माइनस पहले बताओ, माइनस होता है, माइनस हमने दे दिया। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें, तो 3a³। बात समझ में आया? आगे बढ़िए। अब आप मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं -3a से -5a में, तो पहले तो मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा ये हो जाएगा प्लस 3 × 5 कितना होगा भाई, 15, और एक बार यहाँ a और एक बार यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 15a²। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़िए। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 3 × 3 है 9, माइनस माइनस प्लस, तो 9 और केवल a है, तो 9a। एक ही बार है ना a, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है? अब ये कर्ली ब्रैकेट दीजिए, फिर ये वाला, और फिर माइनस लास्ट में 8a है। चलिए अब आप देखो जरा ध्यान से, इतना बड़ा ब्रैकेट है आपके सामने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कुछ सॉल्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। a वाला कहाँ दिख रहा है आपको, केवल एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, स्क्वायर वाला यहाँ पे, क्यूब वाला यहाँ और यहाँ, तो सबको एक जगह पे लिखा है लाइट टर्म को। 5a माइनस a² माइनस a वाला कहाँ है, और यहाँ है ना, तो प्लस 9a माइनस a² वाला कहाँ है, ये है प्लस 15a²। उसके बाद क्यूब वाला कहाँ है, प्लस 8a³, एक बार यहाँ है, माइनस 3a³ एक बार यहाँ है। बाकी तो सारा हो ही गया, हाँ या ना? तो हमने लाइट टर्म को लाइट टर्म के साथ लिखा है, बस, और कुछ नहीं किया है। आगे बढ़िए। 5a, बताएंगे आप लोग इस बार। प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 9 और 2 11 हो गया ना, 11a। ये माइनस में, सॉरी ये प्लस में माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है,
तो प्लस कितना हो जाएगा 13a², क्योंकि 15 में आप 2 घटाओगे कितना 13a²। अब ये देखो ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, प्लस 5a³ समझ में आ रही है बात। और लास्ट में -8a है, लिख दीजिए। अब बताइए क्या आप इस ब्रैकेट में आप कुछ और सॉल्व कर सकते हैं अभी? अब आप नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर दो, इसका साइन चेंज कर दो। तो 5a माइनस ये हो जाएगा हमारा -11a -13a² -5a³। ये वाला ब्रैकेट देंगे आप, क्या करली वाला ब्रैकेट देने की जरूरत है नहीं, उसका काम खत्म हो गया। अब आप फिर से देखो, आपके सामने इतना बड़ा नंबर है इस ब्रैकेट के अंदर, आप इसमें किसको सॉल्व कर सकते हैं बताइए? स्क्वायर वाले को। किसको? स्क्वायर वाले को, क्योंकि एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ। इसका ना आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो क्या? एक बार यहाँ है और 13 बार यहाँ पे है, तो क्या होगा इसका आंसर बताओ जरा इन दोनों का। ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो बताओ इसका आंसर जल्दी। बस इतना कैसे होगा? -12a² होगा ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। 13 में आप 1 घटाओगे तो 12 बचेगा ना, और बड़े का साइन क्या है माइनस है, तो -12a²। ए वाला काम खत्म हुआ। अब जो बच गया उसको लिख दीजिए, -11a फिर -5a³। बस नहीं, ये स्क्वायर को अब आप 2 बार मत देखो, स्क्वायर को 2 बार तभी देखना होता है जब आप मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे केवल आप इसको देखो, ये 1 बार है, ये 13 बार है, ऐसे देखो। ठीक है, आगे बढ़े। चल अब इसमें कुछ आप सोल्व कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो क्या कर देना चाहिए, साइन चेंज कर देना चाहिए। माइनस में तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 12a², माइनस है तो +11a और माइनस है तो +5a³। ब्रैकेट का काम खत्म, और लास्ट में था हमारे पास -8a। आगे बढ़िए। अब बताइए आप किसको सॉल्व कर सकते हैं? केवल ए वाले को। ए वाला कहाँ है आपका? लाइक टर्म वाला एक जगह लिख दो। 5a एक यहाँ दिख रहा है, +11a एक यहाँ दिख रहा है, और -8a एक यहाँ दिख रहा है। तो जो बच गया उसको लिख दो। ये बच गया हमारा +12a², और क्या बच गया, +5a³। यही बचा ना। चले बताइए, ए वाला काम पहले कंप्लीट करो। 11 और 5 16, 16 में आप 8 घटाओगे कितना बचेगा, 8 बचेगा, यानी कि 8a। यहां से लेकर यहां तक आंसर कितना आया, 8a, और जो बच गया उसको सेम टू सेम लिख दो, +12a² +5a³। ये हो गया इसका आंसर। क्या बात समझ में आया आपको? चलो इस तरीके से ये वाला हमारा कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, और मल्टीप्लाई वाला सवाल है तो थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और होमवर्क है आपका 5 नंबर कंप्लीट, समझे? चलिए इस तरीके से हमारा आज से क्लास खत्म होता है, और आज से क्लास के साथ हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म होता है जो आपका था अलजेब्रा। कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।